Hello, welcome again. My name is आयुष पाटीदार. Welcome to Navigate Institute channel. हम लोग आज बात कर रहे हैं हमारी इस नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस. इसके पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कि किस तरह हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. ओके, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स. हम लोग बात कर रहे थे हमारे सिस्टम में एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. हम लोग यहां पर बात कर रहे थे बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स. एंड नॉट लिस्ट टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम. एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम की हम लोग लास्ट टॉपिक के अंदर बात कर रहे थे. स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस. जिससे आप लोगों को मालूम है हमारे जो सोर्सेस होते हैं, बेसिकली हम लोगों को दो ही मालूम है कि सर वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्सेस. बट डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमें हमारे जो सोर्सेस होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे कि हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक के अंदर, हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके जो सोर्सेस होते हैं बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज dependent sources and second is independent sources. First is dependent sources and second is independent sources. And second is independent sources. आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस का अंतर क्या होता है? हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस में हम बात करते हैं कि आपकी जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू वो सर्किट में मौजूद करंट या वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं. वो कैसे करते हैं हम आगे लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा. मैं आपको यहाँ पर इसके पहले हम डिस्कस करें वन ऑफ द सोर्सेज जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस. हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को बेसिकली दो पार्ट्स में हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हम लोग इसे डिवाइड करते हैं आइडियल सोर्सेस के अंदर और सेकंड पार्ट बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं. ओके, आइडियल सोर्सेस है, प्रैक्टिकल सोर्स. हम बात करते हैं कि आइडियल सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जहां पर कि आपका जो लोड करंट होता है या फिर लोड वोल्टेज होता है वो हमारे करंट या वोल्टेज की रिस्पेक्टिवली वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता. वैसे हम प्रैक्टिकल सोर्सेस के अंदर बात करते हैं कि आपका लोड करंट या लोड वोल्टेज आपकी रिस्पेक्टिव जो उसके रेफरेंस वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, इट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस. इट मींस हम बेसिकली हम फर्दर दो पार्ट्स की बात करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं. इसी तरह हम आगे जब डिपेंडेंट सोर्सेस को क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे इसके डिफरेंट वर्जन की. जैसे हम लोग बात करेंगे कि आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे. वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इट मींस आपका इस तरह का वोल्टेज सोर्स जो किसी सर्किट में मौजूद वोल्टेज पर डिपेंड हो. हम बात करेंगे इस तरह के वोल्टेज सोर्स के बारे में भी जो करंट के पे डिपेंड करते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस. ओके, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं यहाँ पर हम लोग हमारी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्सेस की हम लोग बात करते हैं. फिर हम बात करते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की बात. इनको अभी शॉर्ट फॉर्मेशन में कभी हम बात करें तो उसको बोलते हैं VCVS. अगले बात को बात करते हैं VCS. अगले बात करते हैं VBS. इट इज voltage controlled voltage source and it is called current controlled voltage source. It is called voltage controlled current source.
It is called current controlled current source. It is a 4 type of dependent sources जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से। जब भी हम बात करें किसी भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चाहे वो आइडियल फॉर्मेशन या प्रैक्टिकल फॉर्मेशन में हो, तो हम बात करते हैं कि जब भी वोल्टेज सोर्स, कभी हम किसी भी सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बात करते हैं सर ये कभी कभी हम लोग इस तरह फॉर्मेशन में बात करते हैं, पर ध्यान रखिएगा इट इज अ फॉर्मेशन। जब भी रिप्रेजेंट करते हैं इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। किसका रिप्रेजेंटेशन है? बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान दीजिएगा। और जब हम इस तरह से वोल्टेज सोर्स को कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये असल में हमारा वोल्टेज सोर्स इस तरह का होता है। हम बात करते हैं इट इज अ रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसे? रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज। इट मींस हमें बात करते हैं इस तरह का वोल्टेज सोर्स हमारे पास कैसे आया है, तो हम बात करते हैं कि आपने कोई एसी सोर्स होगा, उससे आपने किसी रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू आपने इसे कन्वर्ट करा के आपने यहां से जो डीसी लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप किस फॉर्मेशन में करते हो? आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्मेशन में करते हैं, ठीक है? तो हम बोलते हैं रेक्टिफाइड डीसी की फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं कंट्रोल डीसी हमारे पास में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। इसी तरह हम जब करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम बात करते हैं फॉर ए राउंड सर्कल विद द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स दोनों के अंदर हम जब बात करेंगे, ओके। मगर हम लोग जब बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट टाइप के सोर्सेस के अंदर, तो उसका हमारा रिप्रेजेंटेशन या फिर हम बात करते हैं सिंबल की, इट शुड बी चेंज। तो बात करते हैं एक एक करके हमारे दोनों तरह के सोर्सेस के बारे में। तो हम बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट टाइप सोर्स की। इट मींस वोल्टेज सोर्स की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, और हम हमारे वोल्टेज सोर्स को दो पार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो आइडियल सोर्स, और सेकंड बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सोर्स की। ठीक है, सबसे पहले हम एज्यूम करके चलें कि आपके पास में एक वोल्टेज सोर्स है और आपने उसे किसी एक सर्किट को, हाउस होल्ड को पावर देना स्टार्ट कर दिया है। और एज्यूम करके चले होता ही ऐसा है कि आपका जो आइडियल सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। इट मींस हम मान के चलते हैं और हमें पता होता है किसी भी आइडियल सोर्स में किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं पाया जाएगा इंटरनल, मतलब देयर विल बी नो अपोजिशन टू द करंट। ठीक है, कभी यहाँ पर कोई भी अपोजिशन नहीं है करंट का, तो यहाँ पर हमें कहते हैं इस सर्किट के अंदर कभी यहाँ से करंट I की वैल्यू आ रही है, तो हमें बोलते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 0 इंटरनल। हम बात करते हैं ये काम कर रही होती है एज ए शॉर्ट सर्किट के तौर के ऊपर, ओके। और इस केस में बात करते हैं कभी हमारे पास में कोई भी अपोजिशन या कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है सिस्टम में, तो हम बात करते हैं कि जो भी किस ए और बी पॉइंट पे हमें वोल्टेज की जरूरत है, तो बोलते हैं कि E इक्वल टू V के बराबर इन केस ऑफ आइडियल सोर्स। तो हम यहाँ पर एक और चीज से सहमत होते हैं, कभी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए इस E वोल्टेज जो हमें पॉइंट इस A और B के बीच में चाहिए, जो करंट जा रहा है इस केस में हमें चाहिए किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स में, तो हम कहते हैं एक कर्व बनाते हैं E और I के बीच में। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके सिस्टम में आप करंट कितना भी कंज्यूम करो, हाउस होल्ड या किसी भी तरह के लोड में, वोल्टेज की वैल्यू हर समय क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इट मींस आपका वोल्टेज हर समय रेगुलेटेड रहेगा, कभी वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी सिस्टम के अंदर आपकी। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स की, कि हम बोलते हैं वोल्टेज वैल्यू डज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द करंट वैल्यू, कि आपकी वोल्टेज कभी भी करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपने कोई एक हाउस होल्ड की कोई इक्विपमेंट लोड के रूप में लगा रखे हैं, तो आपके करंट के लिए 5 एम्पीयर से लेकर 30 एम्पीयर तक चेंज भी हो जाए, तो वोल्टेज की वैल्यू जो 20 वोल्ट है, तो उस समय क्या रहेगी? वो वैल्यू कांस्टेंट की कांस्टेंट बने रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फॉर फर्दर रेफरेंस कभी हम जैसे थेवेनिन थ्योरम और आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम करेंगे, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हर समय क्या रहेगा? 0 रहेगा आपका, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड तरह के सोर्स, वोल्टेज सोर्स में एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सोर्स की बात करते हैं। तो इसमें एक ही चीज चेंज होगा, यहाँ पर हम आइडियल सोर्स में बोल रहे थे कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सोर्स आपका कुछ ना कुछ मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस सिस्टम में या आपके सोर्स में होता है।
तो हम बात करेंगे कभी आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है इट वुड कैरी सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, अपने अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। और कभी किसी ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे कहीं वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो हम बात कर सकते हैं कि ई वी माइनस आई आर, तो हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी बाय केवीएल लॉ, तो बोल सकते हैं इक्वल टू वी अपॉन आई आर। और कभी इसी का कर्व हमें देखना चाहें तो कर्व कैसे शो होगा, इस ई जो हमारा वोल्टेज जो बाहर नहीं लेना चाहते हैं और जो करंट हमारा आउटपुट मिल रहा है उनके बीच में कर्व बनाना देखें तो बोलेंगे ई वोल्टेज है और हमारा आई है, इन दोनों के बीच कर्व की बात करें तो जैसे जैसे हम यहाँ से लोड पे कोई करंट कंज्यूम करना चालू करेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज ड्रॉप कराना चालू करेगी। और जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप कराना चालू करेगा यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो हम बोलते हैं आइडियली हमारा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट थी, मगर यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका प्रैक्टिकल एसेंस कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे जो पहले करा था, इनिशियली मान के 20 वोल्ट इनिशियली मेरे पास थी, इनिशियली जैसे मैंने सोर्स को ऑन किया था तो यहाँ से 5 एम्पीयर करंट लोड पे जा रहा था। जैसे जैसे मैं लोड की वैल्यू करंट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाता गया, जैसे 5 एम्पीयर 7 8 10 15, तो करंट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है 1 ओम का, जिस कारण के आपका जैसे 7 ओम का रेजिस्टेंस वोल्ट का ड्रॉप, 8 वोल्ट 10 वोल्ट और 15 वोल्ट का ड्रॉप पर रिस्पेक्ट टू 20, जिस कारण के आपकी नई वोल्टेज की वैल्यू ई की वैल्यू मिल रही है जैसे 13 वोल्ट 12 वोल्ट 10 वोल्ट और 15 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इट मीन जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है ई वोल्टेज जो किसके अक्रॉस वो भी क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है सिस्टम। तो हम बोलते हैं कि आपका वोल्टेज की वैल्यू है वो करंट पर डिपेंड करेगी आपकी। ओके, अब अगली बात करते हैं एक और सोर्स की, जिसको हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट एक और सोर्स हम लोग यहां पर लेते हैं। एक और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं जिससे आप करंट सोर्स कहते हैं। तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस सोर्स को भी। इसके फर्स्ट पार्ट में हम बोलते हैं कि आइडियल करंट सोर्स, और सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसकी भी दो टाइप है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर आइडियल करंट सोर्स में हम क्या कहेंगे, हमें कहेंगे लेट अस अज्यूम आपके पास में कोई करंट का सोर्स है, ठीक है, तो यहां पर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, हमें कहेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इट मीन इट डज नॉट मीन सम रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कहां लगता है, वोल्टेज सोर्स में करंट आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, बट इन केस ऑफ करंट सोर्स उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इट शुड बी इन पैरेलल टू इट। हम इसके पैरेलल की बात करते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहां लगता है, उसके पैरेलल में लगता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। इट मींस ये काम किस तरह कर रहा है, एज ए ओपन सर्किट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। तो कभी इसका पूरा तरह से सर्किट हम ड्रॉ करें इस तरह से कि ये दोनों पॉइंट आपस में ओपन है, ये स्मॉल है स्मॉल बी की वैल्यू आपस में ओपन है। इट मींस कोई भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड होके, मतलब कोई भी करंट डिवाइड होके इस ए और बी पॉइंट में नहीं जा रहा है। जितना भी करंट आई हमने यहां से बनाया है उतना पूरा का पूरा करंट इस कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट से होके गुजर रहा है। देयर शुड बी नो करंट डाइवर्जन इन इट। और कभी हम मान के चलें कि इस ए बी पॉइंट के अक्रॉस आपके पास में कोई वोल्टेज हमने बना के रखा है, दैट इज वोल्टेज ई। हमने यहाँ पर वोल्टेज ई बना के रखा हुआ है, ओके, जो कि हम कांस्टेंट किसी वोल्टेज किसी लोड के अक्रॉस दे रहे हैं। एंड हम एक कर्व ड्रॉ करें, हम लोग कभी हम एक कर्व ड्रॉ करें इसी आई और ई के अक्रॉस हम अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारा करंट आउटपुट और ये ई इनपुट के तौर पे है। कभी आई और ई के तौर पे हम कभी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो बात करेंगे जो हमारी करंट की वैल्यू है ना, ये असल में हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगी। ये करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगी हमारे सेशन के अंदर। यहाँ पर हमारी चाहे वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए। सो इसका हम ये कहते हैं
करंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। करंट की वैल्यू कभी भी वोल्टेज के लिए डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि कभी किसी हाउस होल्ड में कभी इसी इक्विपमेंट को रखा है और कभी आपकी वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसे कुछ वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, मगर करंट की वैल्यू जो आपके पास में इनिशियली आपने सोर्स में दे रखी थी वो वैल्यू कभी आपकी चेंज नहीं हो रही, चाहे वोल्टेज की वैल्यू आप लोग चेंज कर रहे हो। ठीक है। इससे एक और बात कई लोग कहते हैं कि करंट सोर्स कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। यस, जनरली हम उसको किसी भी रेक्टिफाइड वैल्यू से हम लोग ला नहीं सकते, करंट सोर्स को बना नहीं सकते, मगर ये भी सत्य बात है कि हम जैसे करंट इन्वर्टर्स पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से हम उसका मैनिपुलेशन करके जरूर हम ऐसे उसको वेरिएबल करंट सोर्स के रूप में ला सकते हैं। इट इज नॉट फिजिबल, ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, थोड़े थोड़े उसकी हम उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे बीजीटी या हम ऐसे कुछ एम्पलीफायर वर्जन करें जहां उसको हम ला सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल सबूत हमने खुद ने बना के देखा है। अब चाहे तो आप करंट सोर्स इन्वर्टर भी पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा करंट सोर्स होते हैं आपके। ओके, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। अगली बात करें हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। हम बात करते हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं ना, यहां पर आपका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे होता है और आपके पैरेलल में लगा होता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि जो भी करंट आई, कैपिटल आई आपने यहां से करंट बनाया, उसकी कुछ I1 वैल्यू आपके ड्रॉप हो जाती है इस ब्रांच के अंदर और बचा कुचा जो करंट स्मॉल आई है वो आगे बढ़ जाता है आपके लोड को देने के लिए। हम बात करते हैं किसी ए और बी पॉइंट के बीच में कभी आपकी वोल्टेज की वैल्यू की बात करें तो हम बात करते हैं इसके बीच में कुछ वैल्यू होगी T। ओके, तो हम बात करते हैं कभी आई करंट का कभी रिप्रेजेंटेशन मुझे करना हो कि कितना करंट मेरा हाउस होल्ड में ले रहा हूं, तो हम यहां से हम बात करते हैं I इज इक्वल टू कैपिटल I माइनस टोटल वोल्टेज कितना है E माइनस R इंटरनल। इट मीन जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू मेरी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर मेरा करंट की वैल्यू में वोल्टेज ड्रॉप मतलब उतना ज्यादा करंट की वैल्यू अंदर आती जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब पहले तो मैं इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं वापस, I वर्सेस E के बीच का। तो जो स्मॉल I करंट है ना, अब पहले तो क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था थ्रू आउट। हम बात कर रहे थे करंट स्मॉल I इक्वल टू प्रैक्टिकल I, आइडियल सोर्स की हम जब बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल सोर्स। प्रैक्टिकली मगर क्या होता है, आपकी करंट की वैल्यू कुछ न कुछ डिक्रीज होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। एग्जांपल के तौर पे एक संवाद समझते हैं यहाँ पर हम लोग, वोल्टेज V और I, कुछ एक ऐसे ही कर्व बना लेते हैं हम लोग। हम बात करते हैं कि इनिशियली आपने यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया था कुछ, वो था 20 वोल्ट। उस समय करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर जा रही थी नॉर्मली, मतलब यहाँ बात कर रहे थे I इक्वल टू 5 एम्पीयर आपकी वैल्यू थी यहाँ पर। अब हमें बात कर रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करके 30 वोल्ट कर दिया है, हम एज्यूम करके चले कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 1000 एम्पीयर है। बहुत ज्यादा आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दी इसके अक्रॉस के अंदर। तो क्या होगा कि जैसे ही 1000 एम्पीयर 30 वोल्ट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर करंट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर वैल्यू में E अपॉन R में, जिस कारण की करंट की वैल्यू कुछ हो सकता है कि आपकी वैल्यू 3.5 एम्पीयर हो जाए। फर्दर और वोल्टेज आपने इंक्रीज करा तो हो सकता है कि 3 एम्पीयर हो जाए। फर्दर और आपने वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करा तो 2 एम्पीयर हो जाए। तो हम बात करते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मींस वोल्टेज वेरी कर रहा है आपकी करंट की वैल्यू के साथ। लास्ट हम लोग बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में। कभी हम डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही छोटे वे में, कभी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम बात करते हैं इसे कि हम इसे डायमंड शेप में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं
कैसे क्या होता है वो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर। इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायमंड शेप का है। तो मैं एक एक सिंबल को मैं आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल एसेंस के हिसाब से समझाते जाता हूँ और मैं समझाता हूँ कि इनको हम कैसे कैसे अलग अलग रूप से बताते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, हम एक बात कर सकते हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की हम बात कर रहे थे। हम एक बात कर रहे थे कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। हम तीन तरह के सोर्सेस के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। अब डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं? लेट अस अज्यूम कि आपके पास में एक सर्किटरी है जहां पर कुछ एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है। वहां पर आपने एक डिपेंडेंट सोर्स लगाया है आपने यहां पर, ठीक है। एक आपने यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगाया हुआ है। अभी डिपेंडेंट सोर्स किस तरह से लगाया हुआ है आपने? तो आपने डिपेंडेंट सोर्स से लगाया कि यहाँ पर एक वैल्यू दे दी E1, यहाँ वैल्यू दे दी E2, R1, R2, R3 एंड R4। अब आपने कह दिया कि इस पर्टिकुलर जो मेरा वोल्टेज सोर्स है, इसकी वोल्टेज सोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर इस R2 के अंदर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इस पर्टिकुलर ये कितना वोल्टेज देगा इस पर डिपेंड करता है कि इसका अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। इट मींस हैविंग सम के कांस्टेंट की कोई वैल्यू हो उसके पास में, और वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा वोल्टेज सोर्स। तो इस तरह के वोल्टेज सोर्स जो किसी भी सर्किट के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप या किसी और चीज पर वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्या बोलते हैं उसे हम? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है K ऑफ V से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। K इज अ कांस्टेंट, 1 2 3 4 कुछ 5 कुछ भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, एंड V इज द वोल्टेज। एक और तरह का हमारे पास हम वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। यहां पर हम ये बात करते हैं, लेट अस अज्यूम अब आपके पास में ये जो आपके पास में वोल्टेज सोर्स है, ये यहां पर कोई भी करंट जो फ्लो हो रहा है, लेट अस अज्यूम इस R4 ब्रांच के अंदर I4 करंट फ्लो हो रहा है। इस I4 करंट जितना भी यहाँ पर सर्किट में फ्लो करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वोल्टेज सोर्स कितना करंट दे, ठीक है। जितना भी करंट दे रहा हो वोल्टेज की वैल्यू वो किस पर डिपेंड करे, I4 पे। तो इस तरह के आपके वोल्टेज सोर्स हम बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, वापस K की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कर रही है आपको कांस्टेंट वैल्यू 1 से लेकर 110 जो भी आपके वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड कर रही है, और I की वैल्यू जो है जो कि इस ब्रांच है जो हमारा फ्लो करा सकता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं K ऑफ I से। अब हम एक बात करते हैं, करंट सोर्स भी हम लेके चलते हैं यहाँ पर। चलिए एक करंट सोर्स भी ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मेरे पास एक करंट सोर्स है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स है इसकी जो वैल्यू है, कितना करंट ये फ्लो कराएगी इस पर्टिकुलर सर्किट में, ये डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर V2 में वोल्टेज कितना है, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है उस पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह के सोर्सेस को हम क्या कहेंगे, हम वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वापस K हमारा कांस्टेंट है और V हमारी वोल्टेज की वैल्यू है जिस पे ये डिपेंड करता है। वैसे हम बात कर सकते हैं कि इस तरह का आपका जो करंट सोर्स है, ओके, वो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, जैसे वापस R4 ब्रांच के हम लोग कि R4 में I4 करंट फ्लो हो रहा है, तो कभी इस पे डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे इट इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स K ऑफ। ओके, दैट इज द 4 टाइप ऑफ सर्किट्स जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इट मींस हम लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस है, मैं कहते हैं
voltage and current source depend upon parameter of circuit. ठीक है, हम ये सर्किट को डिपेंडेंट सोर्स तब कहते हैं जब उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू किसी सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इस लेक्चर के लिए, जहां पर कि हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स पढ़े और हम बात करें किस तरह से हम वोल्टेज और करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा है किस तरह उनको सिंबॉलिक रूप से हम डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे डायमंड शेप बात करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स, सर्कल शेप की बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर सकते हैं। कभी आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और इस नेविगेट चैनल के अगले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।